सरकारों को क्या करना होगा। मुंबई में आखिर ड्रग की उपज तो हो नहीं रही है, यहाँ कहीं से आ रहा है। अब जब यहाँ की सीमाओं में वो आ रहा है, यहाँ पर मैं समुद्र किनारे ही हूँ स्वामी जी, और कहा जाता है कि समुद्र का रास्ता बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इन चीजों के लिए। यानी कहीं पर अगर या तो किसी कोने से निकल कर ऐसे आ रहा है जिस पर किसी की निगाह नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जांच नहीं कर सकते हैं स्वामी जी, आपको वो रोकथाम भी करनी पड़ेगी। ये चीजें आ कैसी रही हैं, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड में तो हम ये समझ लें कि चलिए वहां पर आपके पास पैसे या फिर आप फैसले लेने की क्षमता, बहुत सारे तो बच्चे ऐसे टारगेट होते होंगे जिनकी उम्र इतनी नहीं होती होगी कि वो ऐसे फैसले ले सकें, स्कूलों के बच्चे। तो इन चीजों पर भी तो साथ में काम करना है ना। ये तो इसीलिए सिर्फ एक जगह अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो लगता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है। श्वेता जी, आपने उम्र की बात की। अभी जो सबसे कम उम्र वाली जो अभी तक जो बेटियां सामने आई हैं, सारा आई है 25 साल की, और जब ये कार्यक्रम चल रहा था शायद वो 21 साल की होगी, तब से कार्यक्रम शुरू हो गया। 18, 19, 20 साल में बच्चे इस तरफ मुड़ जाते हैं, कितनी बुरी बात है। जो आपने बात कही दूसरी, जो भी एजेंसियां हैं, मैं तो कहता हूं ये जो ड्रग कंज्यूम करने वाले और बेचने वाले, इनके साथ साथ जो इसके लिए जिम्मेदार वहां पर ऑफिसर थे उस समय, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जिन्होंने भी ये ड्रग वहां पहुंचने दिया, भाई जिनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी खाली तनख्वाह लेने के लिए होती है, बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े पैकेज लेने के लिए बैठे हो, या वहां बैठ करके जब माल काटने के लिए बैठे हो कि कितना ही माल भेजो, 100 करोड़ का भेज रहे हो तो 25 करोड़ मेरे घर में भिजवा देना, 75 करोड़ तुम्हारे बाप दादा का। तो जो भी उस समय, जिस समय ड्रग कंज्यूम हो रहा था या अभी भी हो रहा है कहीं पर भी एक खेल, उस समय जो इसके लिए नियामक जो संस्थाएं हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार ओहदे पर जो लोग बैठे हैं, उनको आर्थिक दंड भी मिलना चाहिए, दंड लगाना चाहिए, नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए, और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चाहे वो समुद्र के रास्ते आ रहा है, चाहे जमीन के रास्ते आ रहा है, ट्रकों में आ रहा है, गाड़ियों में आ रहा है, वो जूते चप्पलों में लपेट के ला रहे हैं या भीतर से खा करके ला रहे हैं। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे कैसे तौर तरीके अपनाते हैं इन सब चीजों के लिए। आपको सब पता है श्वेता जी, देश को भी पता है, अलग अलग समय खबरें देखी हैं लोगों ने। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन संस्थाओं को भी, पूरे सिस्टम को भी इसमें आड़े हाथों लेना पड़ेगा। नहीं तो जो है मतलब ये चुन चुन करके और ऐसे आप चीजों नहीं कर सकते। हमें एकदम ट्रांसपेरेंट होकर काम करना पड़ेगा। वाकई सिर्फ एक हिस्से से अगर हम आक्रमण करें तो वहां से विजय नहीं हो सकती है इस चीज पर। लेकिन स्वामी जी, एक और चीज को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एक आध ड्रग्स का नाम लिया और कहा कि उसमें तो रिलैक्सेंट होता है, उससे लोगों को शांति मिलती है। देखिए फलां देश में वो लीगल माना जाता है, भारत को भी अपने लॉज को रिलैक्स करना चाहिए। क्या ऐसा करने की आवश्यकता है, या फिर ये एक तरह से वो गलत रास्ता होगा? क्योंकि इन ड्रग्स को दवाइयों में इस्तेमाल के लिए या दूसरी चीजों में इस्तेमाल के लिए उसकी तो इजाजत है, लेकिन सिर्फ एक रिलैक्सेंट के तौर पर शुरू कर देना क्या सही होगा? मैं तो कहता हूं श्वेता जी, ड्रगों को खोलना तो एक तरह से भारत के विनाश की नींव डालना है। महात्मा गांधी जो इस आजादी के सबसे बड़े अगुवा थे, वो कहते थे भारत आजाद होने के बाद में सबसे पहला काम मैं देखना चाहता हूं, भारत को नशा मुक्त देखना चाहता हूं। प्रतीकात्मक रूप से गुजरात के अंदर शराबबंदी हुई, फिर बिहार में नीतीश जी ने की, हरियाणा में भी बंसीलाल जी ने एक बार प्रयास किया। मैं तो कहता हूं ये जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, इसके ऊपर भी और ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए। उसके भी जो है कंज्यूम कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे किस कदर बर्बादी हो रही है। एक तरफ हम लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, उसके बाद में हॉस्पिटलों के अंदर कैंसर की भरमार हो रही है, किडनी फेल हो रहे हैं, लोगों के फेफड़े फेल हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बिक रही है, परिवार तबाह हो रहे हैं, बेटी माँ बहन बेटियां विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। आप जरा एक कैलकुलेशन तो कीजिए। मैं सारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझता हूं, टैक्स गवर्नमेंटों को कहां से मिलता है वो भी समझता हूं, लेकिन ये विनाशकारी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं होती है। जीडीपी जो है पेड़ लगाने से भी बढ़ती है और जीडीपी पेड़ काटने से भी बढ़ती है। तो ये जीडीपी पेड़ काटने वाली जीडीपी नहीं बढ़ा रही। तो और हमें ये रिलैक्सेशन के नाम, अरे मैंने कहा रिलैक्सेशन के 100 तरीके हैं। योग करो, संगीत का अभ्यास करो, योग है, संगीत है, सही बात और है कि अर्थव्यवस्था के लिए कोई चीज सही के माध्यम से अपने आप और एक व्यक्ति के लिए वो चीज खराब, ऐसा नहीं हो सकता है। और